मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे, अपना अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और पूरे दिलो जान से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बाबू, पिछले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरा किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कम से कम अलहदी लोग, जंगर चोट्टा लोग और कमेंटवा जब लगभग खत्म हो जाला लीक देवल कर जा कैसा लगल का लगल। बाकी कोई और नया लड़का भी आके देखेगा, उसे पहले कमेंट पढ़ता है तब देखता है। सेकेंड, हमहू को अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत को कम से कम सम्मान इज्जत मिलत बा या कमी बा तो के हम सुधारी। तू लोग खाली देखनी बन के नहीं या घर चल देनी है। अरे थोड़ा मोड़ा फीलिंग भी समझा करो यार। आ जाओ मेरे बब्बा लोगन, आज ना नंबर सिस्टम का लास्ट है। लास्ट मतलब अंतिम है, आज खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम। कल से हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे, नया टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। तो आज लास्ट क्लास है और नंबर सिस्टम का सारा चैप्टर कवर कर दिया मैंने। आइए आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, कल हम लोगों ने 2 सवाल छोड़ा था। हाँ है का है। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी लाइन से। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। वाह वाह वाह। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा। हौसला कहता है देख लेंगे तुझे, देख लेंगे तुझे, देख लेंगे। चले भाई आज की क्लास इस प्यारी लाइन से शुरुआत करते हैं। कल का 2 क्वेश्चन छूट गया था, याद होगा आप लोग को, पढ़ते होंगे तब। तो वो दोनों क्वेश्चन पहले करते हैं। आइए, ये एक सवाल था, यदि x और y परिमेय संख्या है, परिमेय समझे लेना, p बटा q के रूप में भिन्न होके, और 5 प्लस रूट 11 बटा में 3 माइनस 2 रूट 11 बराबर x प्लस वाई रूट 11 दिले बाटे। पूछले बा कि x का मान का होई और y का मान का होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा आसान क्वेश्चन भी है, समझाते एकदम प्यार से सुनिएगा। सवाल में दिया है 5 प्लस रूट 11, ठीक है बाबू। नीचे दिया है 3 माइनस 2 रूट 11। देखिए बाबू लोगन, ऐसा सवाल आए ना, पहले हर से ना रूट के गैप करा जा तो एकर करल जी परमयीकरण। सुन ले हो जाए परमयीकरण। परमयीकरण क्या होता है, सुना जा प्यार से मेरे बाबू। हाई नीचवा अगर माइनस है तो यह चीजवा ऊपरा जाके प्लस में 3 प्लस रूट 2 11 हो जाई। यह चीजवा नीचवा माइनसे में एक बार गुणा हो जाई। ऐसा इसलिए किया जाता है बाबू, इसलिए किया जाता है प्यारे, क्या a प्लस बी और सॉरी यार प्लस से, तभी ये अब बताइए ये प्लस से प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसे गुणा करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फायदा हो गया। हाई देखिए देखिए, a माइनस बी बन गया, ये क्या बन गया, a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जानत वाला जैसे फायदा का हो गई, ऊपरा वाला का गुणा करा जा, ऊपरा वाला का गुणा करा जा। सुनिए ध्यान से, एक गो से गुणा करा, 5 तिया के 15, ये आगे मत बोले जा बाबू, 5 तिया के 15 प्लस 5 दूना के 10 रूट 11 प्लस हाई वाला 3 रूट 11 रूट 11 करबत 11 हो जाएगा, प्लस 11 दूनी के 22 रूट 11 11 11 गुणे 2 11 दूनी के 22 डायरेक्ट लिख दी ना। अरे यार रूट 11 गुणा करबत 11 भाई, हाई 2 बाटे तो 11 दूना के 22 बट्टा में। हाई देखा एक बार घटा के भाई एक बार जोड़ के बाद, तो तुम लोग पता हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार घटा के एक बार जोड़ के होला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। अब बी का मान है 2 रूट 11, तो 2 रूट 11 यानी बी का स्क्वायर हो गया। बोला जहां। अब मेरे प्यारे बच्चों बच्चियां, इसको हम लोग हल कर देते हैं। देखिए जा प्यार से मेरे बाबू, हाई बताया 10 रूट 11 3 रूट 10 3 13 रूट 11, तो 15 प्लस 22 जोड़िए ला जाए के बाद, 15 22 जोड़ भाई 37 हो जाए, 37 प्लस 10 3 13 रूट 11
बटा में क्या आएगा बाबू, हजा वाला वजह कम करे जा, तितरी के 9 माइनस माइनस हल्ला होता क्या, दो दूनी के 4 और रूट 11 के स्क्वायर का बजे 11, 11 दूनी 11 चौके 44, 4 माइनस 44, अरे सॉरी 9 माइनस 44, दो दूना के 4 रूट 11 के 11 हो जाए, तो 4 11 चौके 44। अब बतावा जा बबुआ, बड़ा मजेदार सवाल रहे। हाई देखा ऊपर आई 37 प्लस 3 रूट 11 और नीचवा का ही बोला जाता कुल जानी 44 में से 9 घटी तो माइनस 35 आएगा क्या बबुआ, 44 में से 9 घटाएंगे माइनस में, अब 35 एक बार हेकरा नीचे एक बार हेकरा नीचे, तो लिखा जाता काई 37 बट्टा में माइनस 35 प्लस 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 3 रूट 11 बट्टा में 35, ये भी माइनस ही में रहेगा क्या बाबू, दोनों जगह माइनस 35 रही। अब सुनो आप पेपर वाला सवाल देखो, आई कह रहा है क्या, इसके हल का जो मान है इसके क्या है बराबर, तो इसका हल किए तो क्या है बोलो 35, सॉरी 37 ना रहे हो, 37 बटा में 35, इसका हल किए बाबू क्या है बोला जा 37 बटा में 35, माइनस में बांटे ना हो अब प्लस 3 रूट 11 बटा में माइनस 35। एक बात समझो, बड़ी मजेदार बात बताओ थी, गजब का ये प्यारा सवाल है, बड़ी आसान है, बट नहीं जाना तो रहा पहली बार तो उलझ जी बजाय करा में, हाई दे ले बा वाई रूट 11, बस ये ध्यान से समझे के बाद देखा जा हेकर जब हम डिटेल हल कैनी हाँ तो हमारा के मिलल हाँ 37 प्लस 3 रूट 11, आ इस पूरे के नीचे 35 रहे तो दोनों जगह ना होइला, पूरे का मतलब दोनों जगह, तो हेकरो नीचे माइनस 35 हेकरो नीचे माइनस 35। सुनिए ये दोनों के दोनों मान बराबर है, दोनों का दोनों मान क्या है बराबर, तो एकर मतलब जानत वाला जा अपने से सोचा एक्स और वाई के जगह का रख दी कि जैसन हई दिखाई देत बा उसने हइयो दिखाई देवे लगे, बराबर मतलब ये ना बोला भाई दोनों बराबर दिखाई दसो। सर जी तो एक्स जगह रख दी आप 37 बट्टा में माइनस 35 रख दी, बोला जा हाँ, ये बता जा रूट 11 है जा पहले से बा, रूट 11 है जा पहले से बा तो लिखे की जरूरत नहीं के, तो वाई के जगह क्या लिख दी 3 बट्टा में माइनस 35 लिख दी, अगर y के जगह 3 बट्टा में माइनस 35 लिखब तो ये दोनों का दोनों मनवा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा क्या, यही पूछा था x का मान बताइए y का मान बताइए, तो माइनस के साथ दोनों जगह कहाँ हाँ माइनस 37 बट्टा में 35 माइनस 37 बट्टा में 35, हाई रूट 11 गलती लग रहा है टाइपिंग हो गया बाबू, यहाँ पे देख लो पहले देख लो ये माइनस से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस रहेगा, कहाँ गया हो, तो प्यारे बाबू इसका आंसर आएगा पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वाला हो सकता है चिन्ह छूट गया हो, तो इसका x का मान आएगा माइनस 37 बटा में 35, y का मान आएगा माइनस 35 बटा में 37। लेकिन एक बात समझे के रहे, क्या समझा था कि हईजा प्लस बा का हो, एक बात बताओ जा, अगर है माइनस 37 बटा में 35 बाटे सब जाने बोलिया जा, आई माइनस 3 बटा में 35 रूट 11 बाटे, हाईजा हमके प्लस चाहिए तो हम पूरा में माइनस से गुणा कर दें क्या, पूरा में किससे गुणा कर ले माइनस से, तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 37 बटा में 35, लेकिन दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। इसका लग रहा है ना टाइपिंग एरर हो गया बाबू, हम लोग का जो आंसर है एकदम सही है, इसका ऑप्शन हो सकता है छूट उठ गया हो, तो x का मान आएगा बाबुआ माइनस 37 बटे में 35 और y का मान आएगा 3 बटा में 35। अब जो ऑप्शन रहेगा इसमें थोड़ा लग रहा है टाइपिंग एपिंग एरर हो गया है, हमको लग रहा है किसी में एक में हो गया, कोई ले ला जा 37 बटा 35 13 बटा में 13 दे दिया है, गलत 13 नहीं ना हुई हो 3 ना हुई, 37 बटा में 35 सही 13 के साथ रूट 11 दे दिया, गलत दे दिया है, ये हो सकता है कोई एक होगा वो गलत टाइपिंग हो गया होगा, तो मेरे बापू हाई समझिए, एक बार दोबारा बोलो, इसका परमयीकरण कर दिए माइनस से तो क्या हो गया
ऊपर वाले का गुणा कर दिए, नीचे वाले ए स्क्वायर माइनस बी। आज जब इसका हल किए हैं तो क्या है बोलो छोटू, 37 प्लस 3 रूट 11 बटा माइनस 35। अब 35 दोनों के नीचे हो जाएगा तो 37 बटा में 35, 3 रूट 11 बटा माइनस 35। अब ये दोनों का दोनों मान किसके बराबर है प्यारे बाबू, इसके थे एक्स का मान ये, वाई का मान ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार कर लीजिएगा। हाई लो 100वां सवाल कल का छोटा था, बड़ा मजेदार। 100वां सवाल कल का छोटा था, पढ़ो। 540 के गुणनखंडों की संख्या बताना है। देखा जब पिछली क्लास याद करा जाए तो लोगों हम एक चैप्टर में व्यवस्था का नियम पढ़ा देनी, एक चैप्टर में हमने इकाई अंक पढ़ा दिया, एक चैप्टर में जो छोटे छोटे टॉपिक थे परिमेय, अपरिमेय, भाज, अभाज, प्राकृतिक, सम विषम सब पढ़ा दिया, और एक लास्ट चैप्टर बचा था गुणनखंड। अगले 5 मिनट में गुणनखंड खत्म। देखो ध्यान से, खाली मजा आ जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे 12 है, 12 को कौन कौन काट सकता है, 1 2 3 4 6 और खुद 12। तो 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 2 2 4 और 2 6। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है बबुआ, 6 है। इसी तरह बड़ा बड़ा नंबर देता है, जैसे कहेगा 360 के गुणनखंड बताइए। अब जैसे ही 360 बोला लड़का गया ढुलुक, लड़का गया ढुलुक, तो 360 के फैक्टर्स बताना है। ये जाओ चाहिए बन गया होगा बाबू मेरे। 360 के गुणनखंड बताइए, तो इसको पहले ना बचपन वाला मेटा से टुकड़ा करता है से 360, वाह वाह, भागे दो भागे दो भागे दो। बट ये जमाना गए, जनरल कंपटीशन जमाना नहीं के बचल। अब और नेमर से करवा जाता ना होई, है सीखा जा पहले गुणनखंड से निकालने से पहले का टुकड़ा करे सीखो। सुनो ऐसे बड़े नंबर देखो ना, कोई भी 2 गो टुकड़ा करो जो तुमको आता है, तो कहोगे सर एक हम 36 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। क्या 36 गुणे 10 360 होला हो भैया? यस सर। अब सुनो 36 से 36 को भी टुकड़े कर लो, 4 9 के 36, और 10 का टुकड़ा कर लो, 2 5 10। अब एक चीज और याद रखना है, क्या एक चीज याद रखिएगा बाबू, जो चीज पढ़ाएं आंख बंद करके विश्वास करके पढ़िया जाए, देखिएगा आपका मैथ के प्रति नजर बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा। देखेंगे भाई इधर मेरे प्यारे प्यारे बाबू, प्यारे प्यारे बचवा बचिया, प्यारे भैया, देखेंगे एकदम प्यार से समझिए या सब जाने। अगर हमारा पेपर हमसे कहता है कि 2 के पावर 1 बताओ, 2 2 के पावर 2 बताओ, सब लोग 2 दूना के 4, 2 के पावर 3 क्या होता है बबुआ 8। जैसे ही पावर बढ़ाएंगे ना दुगना करा जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 पे पावर 4 बोलो, 8 दूना के 16, 2 के पावर 5 बोलो, 16 दूना के 32, 2 पे पावर 6 बोलो, 32 दूना के 64। कम से कम 5 तक तो 2 का पावर यादे कर ले जा, जनरल कंपटीशन में बाला जाता। अगला मेरे प्यारे, अगला याद कर लो तुम लोग, 3 का, 3 के पावर 1 बोलो 3, 3 के पावर 2 बोलो 9, 3 के पावर 3 बोलो 27, 3 के पावर 4 बोलो 81, और 3 के पावर 5 बोलो 243। 3 3 गुना कर जाना जाओ, एक 3 एकर एकर एकर। अभाज्य संख्या का ना कम से कम 5 पावर सभन के याद रखिएगा। देखिएगा मैथ के बड़े बड़े सवाल आप सेकंड में बना लेंगे। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा ना, पूरा सवालिया आएगा लेकिन आप बना नहीं पाइएगा। देखिए मक्खियों का परेशानी करना मेरे को। आगे 3 के 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 5 के पावर 1 बोलो 5, 5 के पावर 2 बोलो 25, 5 के पावर 3 बोलो 125, 5 गुना कर जाएगा, 5 के पावर 4 बोलो 625। जहां भी आप पढ़ते हैं उस स्टडी टेबल पे आज ये लिख के चिपका दीजिए कागज में, ऐसे डेली रेगुलर देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। हम भी याद नहीं किए, आप जैसे पढ़ते पढ़ते याद हो गया। अगर 5 के पावर 5 पूछता है तो इसका 5 गुना 25, 5 10 12, 6 5 30 और 2 32, 32 25 कितना आएगा पापा? नहीं 31 25 हो के यार, 31 25 कितना आएगा? 31 25। अब आइए 7 वाला एगो याद कर लीजिए बस। 4 गो तो एकदम सांस में बसा लेना है, 4 गो को सांस में बसा लेना है, 4 गो को सांस में बना लेना। अगला बसाना है वो बोलोगन किसको? 7, 7 के पावर 1 बोला जा 7, 7 के पावर 2 बोलो 14,
हट तेरी के। 7 7 49, 7 के पावर 3 बोलो 343, और 7 के पावर 4 बोलो 2401, 7 के पावर 4 क्या होता है 2400। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, जीवन भर के लिए चिपका लीजिए। कोई भी एग्जाम का पेपर हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जीडी का, रेलवे का, बिहार का, ये आना आना तय है। और जिनको ये याद होता है सवाल भारी भारी सेकंड बना लेते हैं। इसे याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड, परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रिपीटेड। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखो ध्यान से सुनो। हाई देखो 360 का टुकड़ा करना है ना। देखो जादू दिखा रहा है, किसी को बताना मत। देखो 360 का टुकड़ा करना, बचपन में मेरे भुला जाओ। इसके 2 टुकड़े करो, 36 गुणे 10, इस सदैव लोग था सबके। अब 36 तोड़ो, 4 9 के 36। अब बोलो आई 2 5 10। तो अभी बताओ, अभी बताया तुमको, 4 दूनी के 8 मतलब 2 के पावर 3 हो जाए, 9 मतलब 3 के पावर 2 हो जाए, आई का बची 5। लो इसका फैक्टर हो गया। आप लंबी विधि मत करिए भाई, जमाना गया लंबी विधि का। अब छोटी विधि से करिए, कितना जीवन गुजारिएगा लंबी विधि से। चलिए तो आप लोग सेकेंडों में लिख के दिखाइएगा। 100 का बताइए, 100 का, 100 का 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। 100 का बोलो 10 गुणे 10 तो लिख सकते हैं, इतना तो पता है तुम लोग को। अब बताओ 10 गुणे 10 में 100 को लिखेंगे तो 2 5 2 5 10। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। चलो इसी बात पे हर लड़का लड़की 120 लिखो, ओरल ओरल लिखो 120। ऐसे ही बोलो 12 गुणे 10, बोलो 12 गुणे 10 करेंगे। अब बोलो 12 को क्या लिख लेंगे, 3 चौके 12 और 2 5 10। अब बताओ 4 दूनी के 8, क्या लिखोगे, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। सबको आ रहा है क्या समझ में? बहुत सुंदर, आगे आ जाओ। 400 बताओ, 400 बताओ, 400 के फैक्टर बताओ। सारे लड़के लड़की बताओ 400 के फैक्टर बोलिए। 400 है ना, तो 400 के टुकड़े करो। 4 क्या, 4 को रहने दो क्योंकि पावर है। ऐसे क्या लिखोगे, 2 गुणे 5, ऐसे क्या लिखोगे 2 गुणे 5। अब बताओ 2 दूनी के 4, 4 चौके 16 मतलब क्या होला, 2 के पावर 4 होला। अब 25 मतलब 5 के पावर 2। क्या बात है सर। चलो इसी बात पे सारे लड़के 1200 का बताओ टुकड़े करके, 1200 का टुकड़ा। तुम लोग कहोगे सर 1200 का टुकड़ा तो बड़ा ही चाहिए, 12 गुणे 100 कर लो। अब 100 सीख गए, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, अरे 25 चौक 100, तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 3 चौक 2 के पावर 2 आई 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, तो 2 के पावर 4 हो गई का। 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1, 5 के पावर 2, लो टुकड़ा। अब लंबी भाग विधि से करवा ना तो जिंदगिया का लंबी भाग विधि निकल जाएगी। चलो इसी बात पे तुम लोग बताओ 540 के टुकड़े। तो भैया 540 को कैसे लिखेंगे, पहले बताओ, पहले बताओ। 10 लिख सकते हैं क्या, बोलो। इसे क्या लिखेंगे, 27 दूना के 54, 27 दूना 54 लिखेंगे ना। 2 5 10। आप में से कोई लड़का ये पूछा हमसे 27 क्यों किया, 18 क्यों नहीं किया। अरे यार हमें या तो स्क्वायर चाहिए तो क्यूब चाहिए, या तो 2 का हो या तो 3 का। तो हम देखेंगे 3 27, 27 3 का क्यूब बाटे, यही से 27 लेनी है। तो हाई बताओ जा, हाई 2 के पावर 2 हो जाए, 3 के पावर 3 हो जाए, अब 5 के पावर 1 लो। लेकिन आप लोग बचपन वाला नियम लगा लगा के बनाते हैं। चलिए एक लास्ट बताइए और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 360 के बताइए, 360 के ओरल 360 बनाए थे ना जी अभी। 360 36 गुणे 10 करोगे, न चौके 36, 2 5 10, 4 दूनी के 8, 8 में 2 के पावर 3, 9 में 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। तोड़ देंगे हम, मजा आया। चला आ जाओ, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, खंडों की संख्या। अब जैसे समझा जाए, एगो एग्जांपल ले लेते 36 यहां से ना 4 5 गो सवाल पूछिए, कुल याद कर लेना एकदम जीवन भर के लिए।
ये बताओ 36 का पहले फैक्टर करो। 9 चौके 36, 2 पांचे 10, तो 4 दूनी के 8, यानी 2 के पावर 3 हो जाई। 9 का मतलब 3 के पावर 2 हो जाई, अब 5 हो जाई ना, हो ये ना होई, बस हो गया। अब इसको ना जेहन में रख लेना, आप जितना पढ़ाएंगे प्यार से पढ़ना, तो मजा आ जाएगा। यहां से पहला क्वेश्चन आता है, कुल गुणनखंड बताएं। कुल गुणनखंड ज्ञात करें, कुल गुणनखंड ज्ञात करें। दूसरा सवाल आता है, सम गुणनखंड ज्ञात करें, सम गुणनखंड ज्ञात करें, सम गुणनखंड ज्ञात करें। यहां से अगला आता है, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, विषम, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, सम ज्ञात करें और बब्बा विषम। यहां से चौथा सवाल आएगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें। यहीं से एक और सवाल बनता है भाई अभाज्य का, पांचवा, बोलेगा ना यूनिक अभाज्य का, यूनिक अभाज्य का, अभाज्य का गुणनखंड ज्ञात करें, यूनिक अभाज्य का गुणनखंड ज्ञात करें। यहां से एक और सवाल पूछेंगे मेरे प्यारे, यूनिक अभाज्य के बाद छठवां सवाल यहां से पूछता है, भाज्य, भाज्य, भाज्य का गुणनखंड ज्ञात करें। कौगो भाज्य वाला हुआ सा। चलो अब आते हैं सारे के ऊपर। इसी गुणनखंड को भाजक भी कहता है, हमको लग रहा है हिंदी में। चलिए कारक, कारक भी इसी को बोलता है। सुना जा, अगर तुम्हारा पेपर पूछता है कुल गुणनखंड, मतलब कुल को ऐसा नंबर है 1 से लेके 360 के बीच, जो 360 को काट देता है, तो ये निकलना और कपार फोड़ना बराबर है क्या हो। तो इसका ट्रिक है, देखिए पहले ना इस तरीके से लिख लीजिए, कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा दिया है ना, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य समझे तो जा, देखिए 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 क्या है अभाज्य, एक ये बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अब यहाँ पे तुमको भी 9 नहीं देख सकते हो, 13 नहीं, 23, 33 नहीं देख सकते हो, अभाज्य नंबर रहेगा। इसके हर में हमेशा कौन सा नंबर रहेगा, अभाज्य। यानी इसको इस तरह से पढ़ना है कि नीचे क्या बच जाए, अभाज्य। तो ऐसे सवाल में अगर कुल गुणनखंड पूछता है, कुछ मत करिए, इनके पावर में जो है उसमें एक जोड़िए, 3 1 4, इसके पावर में क्या है 2 1 3, इसके पावर में क्या है 1, तो 1 का प्लस 1, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए आंसर। तो ये कितना आया 4, ये कितना आया 3, ये कितना है 2, 4 3 12, 12 दूनी के 24, यानी 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 24। दूसरा सवाल पूछेगा, सम गुणनखंड बताइए, सम। तो सुना जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सम पूछी ना तो सम वाला के घात में एक मत जोड़िया जा। सम पूछेगा तो सम, देखिए यहाँ पे 2 सम है ना, हो 2 का है सम, तो इसके घात में एक मत जोड़ना, जितना रहेगा एज इट इज लिख देना। नोट करके, सम वाले, सम संख्या, संख्या के घात में एक नहीं जोड़ते हैं। सम पूछेगा ना तो 2 सम ना है जी, तो करे घात में एक जोड़ेंगे नहीं, इसे एज इट इज लिखिए। अब बाकी वैसे ही लिखिए, घात में जोड़ के, इसके हाथ में एक जोड़िए 2 + 1, इसके घात में एक जोड़िए 1 + 1, बस हो गया आंसर हमारा। 3 × 3 × 2, 3 के 9, 9 दूनी के 18, 18 गुणनखंड हो गए। मजा आ रहा है तो यस लिखो। अब देखो विषम वाला पूछेगा, कुछ नहीं के करे के, विषम वाला पूछे किसको नहीं लेना, सम को। सम मतलब 2, इसमें सम है, 2 का आधार सम ना है जी, तो इसको नहीं लेना। विषम में केवल किसको लेना है, विषम को। तो कौन कौन है 3 और 5। अब वही काम, पावर में एक जोड़िए गुणा, पावर में एक जोड़िए गुणा, तो पावर में एक जोड़िए 2 1 3 गुणा, पावर में एक जोड़िए 1 + 1 2, 3 दूनी के 6, खत्म। देखो कुल गुणनखंड कौन था 24, और सम वाला कौन है 18, तो इसमें से 18 घटी बता 6, विषम वाला बचेगा ना। देखो आ गया, मजा आया।
अब रुको, हाई आवाज पहले अच्छे से समझ लिया करो, छापने लिखने के चक्कर में मत रहने, ये आपका ऊपर है, बाद में भी छाप ले, पहले समझिए। अभाज्य वाला बताइए, अभाज्य, अभाज्य वाला मतलब इसके पावर में 3 है, इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 1 है। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा ना तो एक जोड़िया जा, वहनीय के जोड़ दिया, खाली पावर को जोड़ दो। पावर में क्या है 3, पावर में क्या है 2, पावर में क्या है 1, 3 2 5 1 6, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। घातों का योग क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह लास्ट आपका पेपर यूनिक आवाज पूछता है, कौन सा आवाज पूछता है, यूनिक। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके आधार में देखिए कौन आवाज है, 1 2 3, तीनों आवाज है, तो यूनिक आवाज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यूनिक आवाज बोलेगा तो आधार लिखेंगे, अभाज्य की संख्या पूछेगा केवल तो घात वाले को जोड़ देंगे। समझ में आ गया, आधार में 3 हुए तो यूनिक आवाज 3 हो गया। अब लास्ट एक सवाल बचता है, भाज्य बताओ। तो एक बात बताओ आजा, एक बात बताओ आजा, कुल निकाल लेवे के, कुल का हुआ 24, कुल में से अभाज्य घटा के एक और घटा दीजिएगा, टोटल में से प्राइम घटा के एक घटा दीजिए, वो क्या कहलाती है, भाज्य। मस्ट मस्ट वीवीआई भाज्य वाला पेपर में पूछता है। हाँ, यूनिक वाला घटाना है, कौन वाला घटाना है, यूनिक वाला। कुलहन में से तेरी नानी मुँह, कुलहन में से टोटल में से यूनिक प्राइम को घटा के -1, बस आंसर बताइए। कुल अभाज्य कितने हैं 24, यूनिक वाले कितने हैं 3 और -1, तो 24 में से 4 घटाओ कितना है यहाँ 20। तो 20 ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे, भाज्य। सबका नियम याद हो गया, जल्दी बोलो। कुल के लिए पावर में 1 1 जग के गुणा कर देंगे, सम वाले में सम के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी में जोड़ेंगे। विषम वाले में सम वाले को दिखवे नहीं करना है, पावर में 1 जोड़िए गुणा, आंसर आ गया। अभाज्य अगर पूछेगा तो पावर वाला जोड़ दो, 3 2 1। अगर यूनिक आवाज बोलेगा, आधार देखो 1 2 3, 3 लिख दीजिए। और अगर आपसे भाज्य पूछेगा तो कुलहन में से अब यूनिक अभाज्य -1 कर दजा, वो जो गुणनखंड आएगा वो भाज्य कहलाएगा। क्लियर है भैया, चलिए गुणनखंड समाप्त हो गया। आपके पेपर में यहीं से सवाल आता है, ऐसे तो फाउंडेशन का कहानी है, बाकी आगे सवाल मिलते रहेगा तो मैं बताते रहूंगा भाई। अब आते अपने हमनी के सवाल पे। आई देखा 540 का कुल पूछ ले, अभी बताओ जाता कुल जानी, पहले 540 को तोड़ को लिख के दिखाओ हमको, और लंबी भाग विधि मत कर देना बकलोलो की तरह। 54 गुणे 10, हाँ सर 54 गुणे 10, इसको तोड़ो पावर में, 2 27 दूना के 27 दूना के 54, 2 5 10। अब बताओ 2 दूना के 4, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। 27 मतलब 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। क्या ये लिखने में किसी बच्चे अगर डाउट है तो आप बोलिए, कमेंट में जरूर लिखिए, मेरी टीम कमेंट देख रही है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए सबका आ रहा है, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, सबका आ रहा है सर, सबका आ रहा है, कोई डाउट नहीं कि ना हो। चलिए भाई, बहुत प्यारा बाबू, दिल खुश कर देला जा। तो इसके गुणनखंडों की कुल संख्या, कुल गुणनखंड पूछा है तो घात में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, 2 1 3, 3 1 4, 1 1 2, तो 3 गुणे 4 गुणे 2, 4 3 के 12 और 12 दूना के 24। ए फॉर एप्पल आंसर आ गया, सवाल हो गया समाप्त। क्या है, क्या डाउट है, हाँ भाई जिसका डाउट है बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट डाउट लिखिए, आप लोग डाउट लिखिए कि क्या है डाउट। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये तो कल ही का बचा हुआ क्वेश्चन था, एक चीज और बताए लोगों कि हम पूरा नंबर सिस्टम का सब चैप्टर पढ़ा दें क्या। हाँ 9 6 भी तो हो ही सकता है। देखो बहन, एक इधर
जो बच्ची कह रही है कि सर 9 छक्के भी तो 54 होला, तो कर ल ना छोटी, एकरा में का दिक्कत बा? 9 छक्के 54 आ 2 5 10। अब देखो छोटी, इधर देखो, आई 6 को और तोड़ दो, 2 3 के 6, सबको घात बनाना है, घात समझे लो जाना, 2 के पावर में, 3 के पावर में, 4 के पावर में, 5 के पावर में, ऐसे बनाना है। तो ये देखो, 9 के 27, 3 के पावर 3 हो जाएगा, और 2 2 नहीं के 4, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। अब बहुत डीपली समझेगी बात, तो छोटी फाउंडेशन जा, अभी के लिए इतना प्रैक्टिस सेट में। अच्छा यार, कितना पढ़ाते हैं यार हम। हाई ले लियो ना सब स्क्रीनशॉट, इसे याद कर लेना भाई। हाई चलिए, पहला 101 आज के क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़ा जा। 31 को x+1 से विभाज करने पे शेषफल क्या आएगा? दुनिया का ना सबसे आसान सवाल ये होला, सुना जाना। हेक्टर से ना x का मान निकाल ला जा, हाइजा रख दा जा, आंसर हो जाए। अब बोलो सारे बच्चे, बोलो x+1 से विभाज्य है, तो इसका मतलब x+1 बराबर 0 होगा, तभी तो विभाज्य होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? -1। ये तो जानते होंगे आप लोग। अरे बाबा, अगर हे से ही कटत बात एक शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आएगा तभी तो ऐसे कटेगा। तो x+1 बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो x का मान क्या आएगा? -1। एक बड़ी प्यारी सी बात यहाँ सिखा देते हैं, देख लो। -1 के पावर में अगर सम संख्या रख ले जाए, जैसे 2 4 6 8, तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा? प्लस। -1 के पावर अगर विषम संख्या रख दिया जाए, जैसे 1 3 5 7, तो इसका मान -1। तो सुना जाना, ऐसे याद कर जाना। माइनस के पावर में जब विषम रहेगा, दोनों विषम ही दिखाई देते हो सका, तब भी ये माइनस वाला कि हमेशा प्लस, बाकी हमेशा प्लस। एक ही स्थिति में माइनस आता है, जब माइनस के पावर का हो जाए विषम। आ जाओ, ये छोटू x का मान -1 है, तो इधर रखो, -1 के पावर 31 और प्लस 31। अब बोला अभी तुरंते बताइए, -1 के पावर 31 विषम है क्या छोटू? अब विषम है तो -1 हो जाएगा, अब प्लस 31 करबो तो प्लस में आ जाए 30, एक आंसर आएगा 30। C4 बिलैया, C4 बिलैया। आया हो आंसर? सबको आ गया? मजा आया? ओरल बनाओ यार। इससे ये विभाजित है, x का मान -1, अब -1 के पावर बेस -1, 30, 31 में से 1 गया तो क्या है? 30। सवाल खत्म किया था ना, अंग्रेज बनाता नहीं हमने। चलिए सवाल नंबर 102 बनाओ बाबू। कह रहा है a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक समझ ले ना, a और b दो गो पूर्णांक संख्या, कुछ हो कि 50 40 30 20 कुछ हो पूर्णांक। जैसे कि a का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, यानी a का सबसे छोटा गुणनखंड जो है वो कौन है? 2। ऐसे समझिए, मानिए 10 है ना, 10 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कितना है? इधर लाओ, यहां रख दो। 10 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 5 10 16 ना हो, तो अगर छोटा गुणनखंड कौन है? 2। इसी तरह a कोई नंबर है, उस नंबर का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है? 2। हम मान लेते हैं a का 2 गुणनखंड किए, तो उसमें से एगो 2 निकला, तो मान लेते हैं 2 गुणे x होगा कोई। अरे एक कोई नंबर होगा ना, उसका एक गुणनखंड क्या है? 2। दूसरा का क्या मान लेते हैं? x, तो वो संख्या 2x होगी, मान लेते एक पल। और b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन है? 5। 5 नहीं है, वो 3 है। ये टाइपिंग एरर है, से सुधार लीजिएगा। ये 3 है बाबू, 3। तो मेरे प्यारे बाबू, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3। तो अब बताओ, ये b वाला है तो इसको y मान लेते हैं, तो 3y हो जाएगा। बोलो हाँ। अब बताओ, किसी संख्या में 2 से गुणा है तो सम संख्या होगी? बोलो हाँ। किसी संख्या में विषम से गुणा है तो ये विषम संख्या होगी। 3 से गुणा है तो विषम होगी। कल ये पढ़ैले नहीं, याद करा जा, अगर एगो सम के
एगो विषम से जोड़बा जा तो एकर आंसर हमेशा विषम आई। कल पढ़ाया था क्या, जैसे सम 2 ले लो अब विषम 3 लो, 3 और 2 5, विषम आएगा क्या? तो सम और विषम का जोड़ क्या आएगा? विषम। यानी इसका जो भी मान आएगा ना वो विषम होगा, इसका जो भी मान आएगा वो क्या होगा? विषम। तो कह रहा है a प्लस बी, वही जोड़ने पे का सबसे छोटा गुणनखंड। अब बताओ a और b का कोई भी मान होगा उसका जोड़ विषम आएगा क्या? अरे हाँ या ना? जो भी मान आया वो कैसा है? अभाज्य है। तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। फिर उसके बाद कौन है? 3। फिर उसके बाद कौन है? 5। फिर उसके बाद कौन है? 7। अब सोचो, जो अपने दिमाग लगाना, देखते कितना लिखा तेज है। ए और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड बताना है। एक बात बताओ, ए और बी जोड़ने पे विषम आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा उसका गुणनखंड 5 या सॉरी उसका गुणनखंड जो भी होगा वो विषम होगा। तो यानी इसका मतलब 2 कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो ए और बी का जो भी गुणनखंड होगा क्या होना चाहिए? विषम। अरे यार विषम संख्या जैसे 15 है तो उसका गुणनखंड 3 5 15 दोनों विषम आता है ना, तो सम तो कभी नहीं आएगा। अब सेकेंड, एक बात बताइए, जब दो चीज को जोड़ने पे 3 का फैक्टर आता है इसमें पहले से कौन बैठा है? 3, तो क्या जोड़ करने पे 3 से बड़ा आएगा कि 3 आएगा? 3 से बड़ा आएगा। तो ये तो ऐसे गलत है। अब अगला अगला बताइए, ऑप्शन में आइए। 3 आंसर गलत है, हाई तो सदैव गलत है। तो अभाज्य संख्या कौन बची? 5। तो इसका आंसर आएगा B4 बप्पी देवल। 5 एक ऐसी संख्या है जो विषम के साथ साथ अभाज्य है। लिख ले जा, दोबारा समझा देते हैं। चलिए बोलिए। अरे सुना ना यार, 2 और 3 विषम है तो 3 और 2 5, 2 और 3 दोनों विषम है, 3 और 2। अब कौन अभाज्य संख्या जो 5 के काट दे? आंसर होगा कुछ करने, वो समझाने के लिए उतना राथा पूरे गाथा हम लिखे हैं। सारे बच्चे समझेंगे। 2 और 3 दोनों दोनों का जोड़ बताओ। 3 2 5, 5 को काटने वाली अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 कभी काट सकती है? 3 काट सकती है, तो कौन काटेगी? आंसर हो गई। आ रहा हमारा को समझाना ना रहता है। चलिए सवाल बनाइए 103। बहुत मस्त सवाल है। 1 मिनट में चाय पी लूं। चलो बाबू अब बनाए, मजा आ जाएगा। देखो दिल में तुम्हारा खुश कर देते हैं। देखो ऐसा कुल सवाल हमारे लोग स्टूडेंट ने सब नहीं टाइम लगाता है, 1 सेकेंड में। देखो 2 अंकों की कोई संख्या ले लो, 2 अंकों की, ए बी 2 अंक की संख्या हो गई। अंकों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 36। तो ऑप्शन में देखो दोनों अंक का गुणा करो, और चौके गलत हो गया, 17 के 21 गलत हो गया, 4 नवा के। लेकिन एक बात और ध्यान दे जाओ, ऑप्शन देखे के बाद उपयुक्त में से एक से अधिक हर तरीके हई कुल गलत हो गई ना, सते एगो ही ना सही भल। तो ये हाइयो बा एमना से कोनो नहीं खसा, तो जरूरी नहीं कि ये हो जाए भी आगो पढ़े के पड़ी। भावना में बा के मार मत देना, ल धनाधन आंसर। यदि संख्या में क्या घटाया जाए? 45। तो ये संख्या कौन है? 49। क्या घटाया जाए? 45। इस संख्या में क्या घटाई जाए? अरे यार इसके अंकों का गुणा करने पे 36 आ रहा है, इसमें से क्या घटा दो? 45 घटाओ, क्या आएगा? 4 आएगा। क्या घटाने 45 घटा जाए तो अंक आपस में क्या हो जाते हैं? बदल जाती है। तो गलत बेकर तो अंक भी गायब होगी ना सा, यानी आंसर सही नहीं है, गलत है। तो इसका आंसर आएगा E4। जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? सुनो, 2 नंबर बताओ जिसका गुणा करने पे, ए और बी 2 नंबर है जिसका गुणा करने पे 36 आता है। तो 9 9 चौके 36, क्या 36 आ रहा है? अब देखो सारे बच्चे, मान लो कि वो संख्या 94 है, वो संख्या क्या है? उसमें से 45 घटा दो।
पता है 14 में 5 क्या आएगा 9। 8 में से 4 जाएगा 4। क्या ये संख्या इसका ये पलटा हुआ रूप है क्या? तो ये इसका सही आंसर क्या आएगा 94। लेकिन सवाल में कितना दिया था 49, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। आई लो समझ में सब 49 मारा है, सब 49 मारा है, सबका शिष्य। अनुराग अल्टर सर टेंशन बहुत है। हाँ बचवा तोहरे जीवन में नहीं टेंशन रही तो केकरा जीवन में टेंशन रही है। टेंशन एक ऐसी बला है जो सीधे सीने में आ जाती है। और भाई भाई बला तुम लेके बैठो, अरे एक एक जीवन है, उम्र है। आदमी कहीं टेम्पो वेम्पो से दबा के चल दिया दुनिया छोड़ के, क्या इतना सीरियस लेना है? चलो आ जाओ 104 पे आ जाओ, 104 पे आ जाओ। बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए 4 अंकीय संख्या लिखना है। कल इसका एक ट्रिक बताया था, याद है तो बोल दो यस सर। 4 अंकीय चाहिए तो 4 को बक्सा बना लीजिए हो। एक चीज और सुनिएगा ध्यान से सारे लाइव वाले बच्चे, जे पहला क्लास नहीं के देखले ई वाला क्लास देखेगा अधिकार नहीं है तोरे, क्या कि कुल पढ़ा चुकल है। अभी पूछवा कैसे कैसे कैसे, तो हम क्या बताएंगे कैसे कैसे? भाई कुल पढ़ा चुकल है पहले ही से हम। सुनिए 4 अंकीय संख्या लिखना है तो 4 को बक्सा बनावे नहीं जाओ। आई क गो अंक दिले बा 5 गो, क गो अंक दिले बा का बताओ? पहला जगह पे 5 रख सकते हैं, नहीं के नहीं रख सके नहीं जा 0, क्योंकि 0 के अगर रख दे तो 3 अंक का संख्या बनेगा जी। तो पहला जगह पे केवल क गो रखल जी 4 गो रखल जी। के नहीं रखा है बताओ सब लोग 0। क्यों नहीं 0 रखाएगा? अरे यार 0 3 2 5 कौन अंकों की संख्या बताओ तो तनी? 3 अंकों का ना है, 0 से अंक बोलेगा नहीं। तो इसमें कुल कितने अंक हैं? बहिर बाला जा के अनहर बाला जा, इसमें कुल कितने अंक है 5। यहाँ पे लिख कितने सकते हैं 4। किसको नहीं लिखेंगे 0। 100% समझ में आ गया? अब सुनिए सुनिए यहाँ पे एगो लाइन कहले बा, जे कले लिखला तो ओके दोहरैया मत, बिना दोहराए। कल का क्लास याद है? तो दोहराइबा नहीं। तो अब बताओ, अब तो 0 लिख सकते हैं ना जी, अब तो 0 लिख सकते हैं। तब 5 गो में से एगो तो हजार लिखा गया होगा, तो उसको दोहराएंगे नहीं। तो अब यहाँ पे कै गो रखेंगे 4। आज जब 4 रख देनी तो अब अगला दोहराएगा नहीं, तो यहाँ पे कब रहेगा 3। अब नहीं दोहराएगा तो कब रहेगा 2। कल का याद आ रहा है क्लास? यस। 4 चौके 16, 16 48, 48 दुना के 96। इस सवाल का जवाब 96। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आई प्राइमरी टीचर में बड़ा खतरनाक ही सवाल दिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक वैसे आधा लड़का लड़की कंफ्यूज। 5 गो ऑप्शन दिया 5। तो ये भारी थोड़ी है, 5 गो ऑप्शन है तो आसान ना है। चलो आगे बढ़ेंगे। गुड। 5 वही सेम सवाल आला, अभी पढ़ा ही नहीं है। कमेंट बॉक्स हिला दो तो दम, कमेंट बॉक्स हिलाओ। अभी पढ़ाए, अभी पढ़ाए भाई, तुम लोग आंसर दोगे तभी आगे बढ़ूंगा। बनाइए। हाँ आपका सही था बाबू, गुड, बहुत बढ़िया जी। सारंगी पूजा यादव बहुत सुंदर, शिवाजी, नेहा कुमारी। इस सवाल का ई आंसर आ रहा है। पिंकू प्रसाद ए, अमन दुबे ए, जानवी कुमारी ए। चलो मौसम कुमार 0। मौसम बदल देंगे हम तो, मौसम कुमार भैया मौसम बदल देंगे। ये बताओ इससे विभाज्य है तो x + 1 बराबर 0, तो x का मान -1 होगा। संतुष्ट हो तुम लोग? अब बताओ -1 के पावर 25 है। अभी पढ़ाई नहीं है 2 सेकेंड पहले यार। -1 के पावर 25 है, अब +1 है तो माइनस से रह जाएगा क्या? अरे यार -1 के पावर विषम आता है -7 न रही हो, आई +1 बात, प्लस माइनस क्या हो जाए 0। तो इसका ए पर एप्पल आंसर आएगा। किसका किसका गलत आया था? मारो मुंह पे एक तमाचा। पढ़ना लिखना 13 22, इतना आसान सवाल नहीं आया। चलो नेक्स्ट। 21 से लेके 100 तक पूर्णांकों का क्या बताना है? जोड़। जरा बताइए जाता हमके, तो लोग पढ़े हैं 1 से लेके 100 तक का प्राकृतिक संख्या योग का फॉर्मूला n + 1 बटा में 2। तो बाबू बोलो 100 में 1 जोड़ो 101,
अब बटा में 2, यही ना बोला हो। 2 से कटा ला जा 50 बार में, तो 50 गुणे 101 करवा तो 50 50 हो ही ना हो भैया। लेकिन जाना तो आंसर कब सही होत, जब ये गिनती 1 से लेके कहाँ तक रहत, 100 तक। पेपरवा वाला बड़ा चालाक हो सा, कहाँ से कहत हो सा 21 से, तो हमको कहाँ तक का नहीं चाहिए, 1 से लेके 20 तक का नहीं चाहिए क्या? तो जो नहीं चाहिए उसका बताओ। 20 21 अब बटा में 2, एन एन प्लस 1 में 2, 2 से 10 बार में 210, यानी 210 हमको नहीं चाहिए, 210 हमके नहीं चाहिए। तो आई देखा, आई बताए बताए, हाई पूरा 1 से लेके 100 तक है क्या? 1 से लेके 20 तक में कितने हैं? 210। घटा लो इसको, 0 4 10 में से 2 जाएगा 8 4 48 40। क्या रहो भैया, क्या मस्त सवाल था। ए बाबू 1 से लेके 100 तक में कितने हैं? 50 50। 1 से लेके 20 तक में कितने हैं? 210। घटा ले जाए आंसर 48 40। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ये वाला समझ में? हाँ गुड, चलो गाला हो, कोई दिक्कत? चलो बोलिए जाए, इसलिए ना कि लाइबोला को उतने बुद्धिया होगा का। हाँ गुड। हाय बोला जा, कौन परिमेय परिमेय पढ़ैले हई, जे पूर्णांक होई पी बटा क्यू के रूप में हो के परिमेय कहल जाला। तो हई दे, हई तो पूर्णांक हइये नहीं के परिमेय नहीं हुई, हइयो परिमेय नहीं हुई, हइयो परिमेय नहीं, तो रूट 4 का मान 2 आई का हो, तो रूट 4 क्या है? परिमेय। रूट 4 का मान बाहर निकल गया, तो इसका आंसर आएगा बी फॉर बब्बी देवला। 4 आंसर आएगा। तो क्या है भाई, आगे बढ़े, मजा आ रहा है? गुड। 108, पहली n संख्या प्रदेश वर्गों का माध्य बताना है। लबरानियर एन एन प्लस 1 2 में 6 लो आंसर हमारे को लेंसर। वाह 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 वाह। माध्य, माध्य मतलब होता है औसत। माध्य मतलब क्या होता है? औसत। जरा देखते हैं कौन कौन लड़का लड़की याद किया है। चलो तो प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, प्राकृतिक संख्या का योग बताओ। सब लोग बोलो भाई। लगातार प्राकृतिक संख्या योग बताओ। एन एन प्लस 1 बटा में 2 पढ़ाया था। वर्गों का योग बताओ, वर्गों का योग, वर्गों का योग बताओ, योग बताओ। एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अब बटा में हो भैया 6। चलो घनों का योग बताओ, घन का योग, घन का योग बताओ। एन एन प्लस 1 बटा में 2 अब पूरे का होल स्क्वायर होला का हो सरकार। चला या सम का योग बताओ, सम का योग, सम का योग याद करो, सम का योग। एन 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 अब ब्रैकेट में एन प्लस 1, खाली 1 है ना रहेला और मां काहेगा थे दूर रही। सम को पूछा थे सरकार, हाँ विषम का एन स्क्वायर होला, यही तो तुम लोग का कंफ्यूजन दूर करेंगे बा। विषम का योग होता है एन स्क्वायर, ये योग है। अब सुनिए जा प्यार से, ये योग है। और यहनिए का पेपर औसत पूछ लिया या माध्य, ये फॉर्मूला का औसत या माध्य पूछ लिया, तो याद रखना सारे बच्चे, औसत बराबर क्या होता है पता? कुल संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या। तो भाई कुल संख्याओं का जोड़ आ रहा है क्या? कुल संख्या कितनी है? एन। कुल संख्या कितनी है? एन। तो सुना जा ध्यान से सुना जा, औसत बराबर कुल संख्या जोड़ बताए कुल संख्या। तो योग है आ संख्या कहोगे एन, तो एक कहोगे एन कुलहन में से हटत चल जाए क्या हो भैया, इसी को बोलते हैं माध्य। तो सुनो, जिसको वर्ग का योग याद है ना उसको माध्य याद हो गया। सबान में से एन हटा दो, सब माध्य हो गया। सबान में से क्या हटा दो? एन। एगो एन कुलहन में से हटाए के बाद औसत हो गई। एन हटाओ औसत, एन हटाओ औसत। हाइजा देखो, थोड़ा ध्यान देना है, हाइजा ध्यान देना है, इसलिए ध्यान करना है कि इसको पूरा तोड़ के लिखो। एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, अरे पूरे करें स्क्वायर है, बटा में दो दूनी के 4। बट हमनी के दू गो एन नहीं लिखल जी, कगो लिखल जी? एक। कहे कि एगो एनवा से एगो एनवा का हो जाए? कट जाएगी। एन से भाग न करल जी हो, तो क्यूब का अकेला एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4। क्यूब का माध्य पूछेगा तब। आज बताओ, सम का योग एन एन प्लस 1 है, एनवा हटा दो, लो ये क्या हो गया? आपका औसत। हाई बताओ, दो गो एन है, एन से भाग कर दो तो कगो एन बचा? एक। तो एक ठो एन जो बचा ये क्या कहलाएगा? औसत। तो सुनो जाना, जेके योग का फॉर्मूला याद है,
उस योग के फॉर्मूला में से एन हटाते जाओ, एन हटाते जाओ, एन हटाते जाओ, सौपहन में से एक को एन हटा दो, जो बचेगा वो औसत या माध्य कहलाता है। इससे आसान अब कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए। बताइए, मजा आया तो? पढ़ाई वाला मैसेज करा करो, दिल जलो। चलो इधर देखो, इधर आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। हाई पढ़ो, क्या पूछा है? औसत पूछा है क्या दोस्त? क्या पूछा है? औसत। तो हाई बताओ, हाई जे मरला सा प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग वाला मार के, वाह हमार सही है, हमार सही है, हमार सही है। अरे भाई ये योग है, एकरा में से एन गा भइल, हाई देखो हाई माध्य है। समझ में आ गया क्या? तो योग का जिसको फॉर्मूला याद है उसको माध्य का भी याद हो गया। खाली क्या करिए जा, एक कहो को एनवा कम कर दिया जा। मजा आयल तो यस लिखा जाता कमेंट में। ये ट्रिक कैसा लगा आपको कि सर औसत का जिसको फॉर्मूला याद है उसे योग भी याद है, क्योंकि एक कहो को एन कम करे के बाद। मजा आया तो यस लिखो। मजा आया भाई? मेरा सही था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। खाली पढ़ाई वाला कमेंट करो यार, तो लोग खाली टाइम पास करते रहते, मजा नहीं आता यार। मजा आया? यस लिखो। मजा आया भाई? बढ़िया था। नेक्स्ट 109 का कहता, सुना जा। -2/3 के बाद -3 को किस संख्या व्यक्त किया जाए कि इतना? अच्छा ये ना घात और करनी का, इसको छोड़ दीजिएगा, घात करनी में पढ़ाएंगे। ये गलती से टाइप हो गया है। वाह 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 वाह। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, वाह क्या बात है। आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, अरे ये राह के जो पत्थर हैं ये कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देगी, बस सफर जारी रखो, बस सफर जारी रखो, बस सफर जारी रखो। भाई सच है, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार काम करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, देखिएगा एक दिन मंजिल आपके घर पे आके बोलेगे, ले तेरा हक है मेरे ऊपर, तू हक से आ और अपने हक को ले मुझे। ये होती है मेहनत की ललक। और आज आप लोग जो लोग को मेहनत, जो ये तकलीफ लग रही है, याद रखिएगा यही मेहनत, यही तकलीफ, यही दुख, यही दर्द, आपके घर की गरीबी, आपके माँ का अरमान, आपके पिता का उम्मीद, और वो गांव वालों के ताने, वो पड़ोसियों के ताने, वो रिश्तेदारों के ताने, हर एक बात का जवाब होगा। याद रखना, कोई भी चीज जितना तपता है उतना सुंदर बनता है। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना और तपना सीखो। जो तपा है वो निखरा है। याद रखिए, कोयला कोयला होता है लेकिन हीरा हीरा होता है। पता होना चाहिए, कोयले का ही एक रूप हीरा है। कोयला बहुत लंबे समय तक जब तकता है तो उसका रूप हीरे का बन के आता है। उसी तरह आप सभी एक विद्यार्थी हैं, अभी तप रहे हैं, आप अभी कोयले के समान हैं। आपको समाज, दुनिया, लोग, रिलेटिव कोई इज्जत नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन ये तपते तपते आप हीरा का रूप लेंगे, वो सारे आपको सजो सजो के रखेंगे। यार एक बार तो मेहनत कर लो ना, उस मां की उम्मीद के लिए जो 20 साल से आपकी उम्मीद में बैठी है। एक दिन मेरा लल्ला आएगा, एक दिन मेरी लाली आएगी, और इस पूरे परिवार की गरीबी, इस परिवार के पूरे भाई बहन की गरीबी, सबका सब कुछ बदल के आएगी, सबका जीवन बदल देगी, आने वाली पुश्तों को बदल देगी। अरे हमारे, अगर कहा जाता है हर खानदान में एक शेर पैदा होता है जो पूरे खानदान का इतिहास बदलने या पूरे खानदान का जीवन बदलने के लिए पैदा होता है। हो सकता है वो खानदान का शेर आप खुद हो और अपने आने वाली पुश्ते और अपने परिवार की गरीबी बदल दें। हमसे कोई पूछता है सर हमें मेहनत, हमें कितनी पढ़नी चाहिए, हम कहते हैं अपने घर की गरीबी, माँ बाप का सपना, पिता को दौड़ते हुए, माँ को तड़पते हुए जो आपके आस में बैठी हुई है, हर पल देखो, और वो जितना उम्मीद से तुम्हारे लिए बैठे घर पे, उससे चारगुनी उम्मीद, चारगुनी मेहनत से तुम पढ़ाई करो। और एक चीज याद रख लेना, आप सबसे मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं आज, जो बच्चा आप में से पढ़ेगा, जो बच्चा आप में से मेहनत करेगा, मैं लिख के गारंटी देता हूं, आज हो, कल हो,
परसों एक ना एक दिन जरूर सफल बनेगा। हमारे यहाँ कितने सारे बच्चे आए पढ़ने के लिए, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं रहा जो मेहनती था सफल नहीं हुआ। सब सफल होते हैं। आप सबसे एक वादा है मेरा, दिल लगा के मेरे साथ मेहनत करिए। बिहार में आने वाली लाखों वैकेंसियों में लाइन लगा देंगे रिजल्ट का, और इतिहास रच के दिखाएंगे कि मेहनती शिक्षक और मेहनती बच्चे हों तो इतिहास का पन्ना भी पलटा जा सकता है। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष हो जीवन में, ना तकलीफ हो, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देख लो अफजल कौन है के। हाँ, तो अभी हम क्लास ले रहे हैं, ओका लोग जा रहे हैं। एक इधर मेरे प्यारे, 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से कटती है? बताइए, 5 से कटने वाली 3 अंकों की दुनिया में कितनी संख्या है? बताओगा, सब लोग बताएगा। गजब का प्यारा सवाल है। जरा ये बताओ, 3 अंकों की संख्या की शुरुआत कहां से होता है? 100 से। कहां तक जाती है? 999 तक। बताओ। हाँ, 3 अंकों की संख्या का शुरुआत होता कहां से है? 100 से। जाती कहां से कहां तक है? 999। पढ़ो, 3 अंकों की कितनी संख्या 5 के पहाड़ा में आएगी? तो तू लोगों को नियम पढ़ ही लें। अगर 1 से लेके 999 तक में पता करेगा बा 5 का पहाड़ा कहोगा, तो 5 से भाग चला जा, जोगो ही तो आ जाई, बोले जा। 5 एक कम 49, 5 नवा के, फिर 49 5 नवा के, 199 गो संख्या 5 के पहाड़ा से कट जाएगा क्या? 199 गो संख्या 5 के पहाड़ा से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। लेकिन एक बात सुनो सुनो, तुमको 3 अंकों से चाहिए, यानी तुमको 100 से चाहिए। तुमको चाहिए कहां से? हमने निकाल कहां से दिया? 1 से। तो तुमको 100 से पहले का नहीं चाहिए, यानी 1 से लेके 99 तक का तुमको नहीं चाहिए। तो 1 से लेके 99 तक में 5 से कटने वाली 5 एक कम 5, 5 न 19 को है। अगर 199 को में से 19 को निकाल देंगे तो ये 100 से 999 का होगा क्या? तो ये कितनी आएगी? 100। क्या सवाल था भाई, मजा आया तो बोलो ट्रिक्स। बेहतरीन था भाई, बेहतरीन था भाई। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, हल्का सा पीछे रहता है बाबू। हल्का मतलब अभी यहाँ से जात ना बाबू जा, तो वो जा थोड़ी सा पीछे रहे। चलिए आगे बढ़े के मजा आई हो, समझ में आ गई ना? चलिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900 और सबसे छोटी संख्या 100। तो 1 से लेकर 999 में 199 को बोला, लेकिन हमने की चाहिए कहां से? 100 से। 99 तक नहीं चाहिए तो कब हो? 19 को हटा ले, 180 आ जाए। चलिए, 111 सवाल कह रहा, अंडर रूट 1 प्लस 27 बट्टा में 169 बारह 1 प्लस एक्स बट्टा में रूट 13, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। सुनिए सुनिए, बड़ी प्यारा सवाल है, बहुत मजेदार, बहुत आसान सवाल। जानते हैं, ये सवाल के ऊपर क्लेम करना चाहिए। ये बीपीएससी टीचर का पेपर का सवाल आया है, इस पे क्लेम करना चाहिए। क्लेम इस बात का, तनी आप लोग से एक सवाल हम पूछा थे, तनी सरकार जवाब दे। रूट 4 का मान का होला? चले जा। रूट 25 का मान का लिखे ले जा। अब बताइए, एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? तो कहोगे स्क्वायर, तो इधर जाके रूट बनेगा। लेकिन आप लोग को मास्टर ने पढ़ाया 25 का मान प्लस माइनस दोनों में होगा। गलत था ना 5? गलत था ना 5? एक्स का मान प्लस माइनस 5 होगा। तो आप में से लड़का बैठा बैठा कहेगा, ए मास्टर जी, हई क्या 5 वैल्यू तो वह बतिया नहीं। सुनो, अगर रूट का मान बाहर निकाल रहे हो, रूट का मान क्या निकाल रहे हो? बाहर, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा? लेकिन इक्वेशन का मान बाहर निकाल रहे हो तो उसका मान पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आया, काहे पॉजिटिव काहे निगेटिव? तो एक बात बताओ, तुम पूरा क्लास मिलके +5 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 25।
अब -5 का स्क्वायर करो 25, तो अब ये बताओ हाई 25 प्लस वाला से लिखल है कि माइनस वाला से, हमके का पता। अरे बोलो हाँ, ये 25 प्लस वाला से निकल के आया है कि माइनस, हमसे क्या पता। तो इस कंडीशन में हम देते हैं +-5। 100% समझ में आया। इक्वेशन होगा तो प्लस माइनस, और रूट होगा तो केवल प्लस। रूट का मान प्लस में होता है, रूट का मान क्या होता है, प्लस। लेकिन इक्वेशन होगा तो प्लस और माइनस, क्योंकि जरूरी नहीं कि 25 5 से आया है। 5 का स्क्वायर करते तब पर भी 25 आता है, -5 का स्क्वायर करते हैं तब पर भी क्या आती है, 25। बतिया इज राइट, यस। अब आ जाओ, जब इस सवाल को हल करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे क्या बाबू, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर करोगे तो 169 एकम 169, अब +27 कर लो 70, तुम लोग का बचेगा 26, 90 96, 196 आएगा क्या ऊपर, और नीचे क्या आएगा 169। बोलो यार हाँ। अब बताओ इधर क्या आएगा बाबू, ये रूट में है, ये किस में है, रूट में, इसे रहने दो, छोड़ दो। इधर क्या आया 1 + x/13, कोनो डाउट बाटे हो। 96 केकर स्क्वायर होला 14 का, 169 केकर होला 13 का, पक्का। आई +1 तो इधर आगे क्या हो जाएगा -1, -1। इधर क्या आएगा x/13, तो 13 घटेबा जा 14 में से, 13 घटेबा जा बट्टा में 13, तो -1/13 आएगा क्या, -1/13, अब बराबर x/13। 13 से 13 क्या हो जाएगा कट, x का मान -1 आएगा क्या। अब बहुत सारे लोग ने x का मान -1 ढूंढने गया, मिल भी नहीं किया। अब यहाँ पे मसला ये आया कि सर अभी तुम लोग को 2 मिनट पहले पढ़ाया, जरूरी प्लस है, ये कभी माइनस भी तो हो सकता है। अभी ना बताएं, इसका मान प्लस में भी हो सकता है, और लेकिन आप कहोगे सर आप तो अभी बताई नहीं हाँ कि ई तो बोला जब इक्वेशन होके ई तो रूट बाटे, तो अपन अभी ने बतिया काटते हाँ, तो जानत हो जा परीक्षा गलती देले रहे, एकर आंसर देले बा उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन ये सवाल गलत है, उपयुक्त में से अधिक नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये प्लस के लिए हल होगा क्या, प्लस के लिए तो हल होगा। और जब प्लस के लिए हल होगा मेरे बाबू तो ये गलत है, लेकिन क्या करिएगा, पेपर वाले बिहार वाले कुछ भी कर देते हैं। तो अब बताओ अगर -1 लोगे तो ये -13 हो जाएगा, -14 -27/13 आएगा क्या भाई। अब -27/13 यहाँ आएगा x/13, 13 से 13 कट गया तो x का मान -27, एक का मान माइनस, हो सकता है ऑप्शन में ना लिखा हो जाए, -1 था, तो a और c दोनों होगा क्या बब्बा, तो लिखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर दिया था। इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया। इसने एक बार क्या लिया प्लस, एक बार क्या लिया माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन हाँ ऊ को लाइन लेके आओ, ये तो ऐसे ही लिख देनी, हाँ ये सब के कोनो जरूरत नहीं है, ला जा क्लियर है। हम कह रहे हैं इतना हम लोग पढ़ते तो अच्छा नहीं लगता है, अली सर का स्टूडेंट इतना बनाते हैं, सुनिएगा प्यार से मजा आ जाएगा, सारे बच्चे अच्छे सुनेंगे। इतना मत लिखना एग्जाम में भाई, ऐसे कर लो 169 है, ये जोड़ेंगे 27 तो 96, किसका स्क्वायर है 14 का, किसका स्क्वायर है 13 का। हाई देखो 13 कम 13 प्लस x हो जाएगा, बोलो यार हाँ, बटा में 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, 13 + x = 14 होता है, तो x का मान +1 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, x वाला क्या हो जाएगा 1, वहां पे कुछ गलती कर रहे थे यार, वहां पे -1 आ रहा था, गलती से कर दिए होंगे। अब अगर इसे +1 लोगे तो ये 1 आएगा, इसे माइनस ले लोगे माइनस, तो -14 -13 -27 होगा क्या बाबू, तो इसका आंसर आएगा +1 और 27। अब बताओ कौन सही, लड़का सब ने 1 1 1 1 मार के सब आ गया, और सब मार के आ गया, बीपीएससी का आंसर दिया उपयुक्त में से एक अधिक। यही चीज कहला जनरल कंपटीशन का सवाल आता सबको है, देखिएगा ना बदवा में आदमी के अरे मदद हम मान ले हमारा पता नहीं किसी गलती, अरे मदद थोड़ी सा नहीं सोचना, अरे मदद ध्यान नहीं देनी, लेकिन यहाँ पे ना एग्जामिनर गलती है। अगर इक्वेशन रहता तब ना प्लस माइनस करते हो, इन नालायक अपने मन का कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग पूछवा जाए तो 1 सही है। लेकिन भाई पेपर वाला वहाँ सब जौन माना सा थेथरलॉजी पढ़े लगे यहाँ सा, अभी वही का पढ़ाई नहीं होने का बुझाई नहीं बतिया, उहे कहे ना सा कि रूटवा से आई तो प्लस होई, इक्वेशन आई तो प्लस माइनस होई, तो लोल कहेंगे यार रूटवे से ना निकल हो, तो जब ये रूट से निकल तो केवल प्लस में रहना चाहिए था, लेकिन प्लस माइनस दोनों बाटे, क्या करबा, छोड़ दो, इतना सीरियस नहीं खेले के।
हाई तो वही सवाल यह है, डबल आ गया है। हाई बताइए, -2/3 -1/2 के बीच में दो परिमेय बताना है। सुनिएगा, ऐसा कोई भी सवाल है दुनिया का सबसे आसान मेथड बता देते हैं, कोई के बताइए जा मत। हाई 1/2, ऐसे सवाल का हर हमेशा बराबर कर लीजिए, हर बराबर करिए। इसके हर में क्या है 3, इसके हर में क्या है 2, बराबर कर लो। यहाँ पे 2 से गुणा कर लो और यहाँ पे 3 से गुणा कर लो। 3 से तो क्या आएगा -4/6, और इसका हर आएगा 3/6। अब सुनिए, हर बराबर हो गया, कुछ करे कि नहीं गए। अब बताओ -4 से +3 तक जाइबा तो के आई, -3 आई, -2 आई, -1 आई, 0 आई, 1 आई, 2 आई, इस सब यहाँ से का। अरे यार -4 से +3 के बीच ये सब अंक आएगा ना, तो आप देखिए अंश में देखिए 2 और 3 आएगा, नहीं 3 तो नहीं आएगा, गलत, 2 ये तक ना आई हो। क्या -2 +2 आ सकता है? हाँ सर, -2 +2 आ सकती है, वाला हो सकता है आंसर। क्या -1 का 4 आएगा? 4 तो ये नहीं है आंसर। ऐसा कोई भी सवाल बोलेगा ना कि इसके बीच में कितने परिमेय हैं, तो ऐसे दो सवाल देगा तो हर को क्या कर लीजिएगा बराबर। तो एक हर होगा 3 दूना 6 और यहाँ 3 दूना के 6, 2 दूनी के 4, 3 एक 3। -4 से 3 के बीच कौन कौन आएगा? तो -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो हाई देखो 3 बड़ा नंबर हो गया, गलत, 3 नहीं है। यहाँ देखो -2 -2 +2 है, हाँ हाई +4 दे दिया, 4 है जी नहीं, ये गलत हो गया। तो B4 बप्पी देवल उसके कैटेगरी में आंसर आएगा। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। प्रथम एन प्राकृतिक घनों का योग, अभी पढ़ेंगे घन का योग। घन का योग का फॉर्मूला बोलो, n(n+1/2) का होल स्क्वायर होता है क्या बाबू? n(n+1/2) का होल स्क्वायर। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए, हाई देखो 41 के पावर n है, वो गलती से टाइप हो गया है, -14 के पावर n। बताओ कौन से ऑप्शन से कटेगा? अरे दुनिया का सबसे आसान, हम तुझे क्या बताएंगे, ऐसा सवाल में हम कुछ हल कर सकते हैं नहीं। तो n का सबसे छोटा मान बताओ, सबसे आसान 1 रखे क्या? n बराबर क्या ले, देखो पढ़ो, धनात्मक क्या है पूर्णांक, तो 0 नहीं रख सकते हैं जी। धनात्मक पूर्णांक में +1 आता है, 0 न तो धनात्मक है न तो 1 रखो। 41 के पावर 1 और 14 के पावर 1, 41 में से 14 घटाओगे तुम, 1 घटा 11, 27 आएगा क्या? कहीं है ऑप्शन में? ऐसा कभी भी सवाल आता है ना पावर में, तो तुम सबसे छोटा नंबर रखना, सबसे क्या रखना, छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 रख तो आंसर आ गया, 27 आएगा। मजा आया। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, इसके पहले का वर्ग दूसरे और तीसरे का गुणनफल का जोड़ करने पे सुनिए, ऐसे सवाल कभी हल मत करिएगा। 3 क्रमागत संख्या लगभग लिखे x, बड़ी महान लिखा x, देखिए महान लिखा x+1 x+2, 3 क्रमागत संख्या हो गया। अब क्या करें, पहले का वर्ग, तो पहले का क्या कर लो वर्ग, और दूसरे और तीसरे क्या कर लो गुणा, इन दोनों क्या कर लो गुणा, और इसका योग कितना दिया है 191। लो बनाओ तो दिन भर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करत रहिए, हम तो वो जादू दिखाई का। सुनिए, ऐसा जब भी बेवहियात सवाल आए, तुम स्मार्ट तरीके से बनाना बेवहियात सवाल के। पहिलका का वर्ग करे के बाटे, अब बाकी दूगो का गुणा करके एकरा में जोड़ देवे के बाद, और जोड़े पे कितना आने चाहिए 191। पहले ध्यान से पढ़ लो, पहिलका वाला संख्या का वर्ग करल जी, बाकी दो को गुणा करके जोड़ल जी, तो 191 आवे के चाहिए। आवा पहिलका का वर्ग करो, 99 के 81, बोलो हाँ। हाँ इन दोनों का गुणा करो, 10 दाम 110, 81 110, 191 होगा क्या जी? क्या आ गया आंसर? हमने अपने घर सवाल नहीं बनवाया था सर, ये गलत क्यों है देख लो। 8 8 64 और 9 दाम में 90, क्या 9 64 90 जोड़ने पे 191 आएगा?
करो 10 दाम में 100 आ 11 गुणे 12, 100 प्लस 12 कम 12 12 132, 232 अबे नहीं क्या गलत। तो भाई सब चेक करके कपार ना फोड़ा थे हमने झुट्टे का हमारा। जब तुम्हें पता है तुम्हारी ये दुल्हन है, शहर में घूमने की जरूरत है, पाप पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। शादी करो निकल लो भाई। चलिए भाई ये चाणक्य बैच है देख लीजिएगा। 1 से 50 के बीच कितनी आवाज संख्या? ट्रिक पढ़ाया था, याद आ रहा है आप लोग को? ट्रिक क्या पढ़ाया था? अरे भैया अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर तो याद कर लेते हो हैं, और ये एक तो न संख्या नहीं याद आ रहा तुम लोग से आज से। हैं गर्लफ्रेंड का जौन जौन नंबर याद किया है, और ये सवाल का नंबर नहीं याद है, समझे तुमको पाप पड़ेंगे ना लायक। 1 से लेके 25 तक में 9 6 6 4 याद आ रहा है आप लोग को? 1 से लेके 100 तक का आभाज्य संख्या याद कराया था। पहल का 1 से 25 में को बोला, 26 से 50 में, 51 से 75 में, 76 से 100 में 4 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोल दो हाँ पढ़ाया थे। हाँ तो अब बताओ क्या पूछा है? 1 से लेके 50 तक तो 9 6 15, नहीं तो और बचवा निर्गीना। 1 से लेके पढ़ाए थे नहीं, आवाज संख्या में पढ़ाया, पूरा याद कराए थे हम। 9 6 1 से 75 पूछ ले तो 9 6 15 6 21 हो जाता। 1 से 100 पूछ लेगा तो 25 तो हो जाएगा। सब जोड़ दे जा, जैसा ना एक कुल्हन खातिर ट्रिक है, हमने वहां पे सिखाया था कैसे निकालना है। नेक्स्ट 118 सभी 3 अंक की प्राकृतिक संख्या है जो 11 से गुणक है का योग। ये वैसे ने सवाल आ गया, सुनिए सुनिए, बड़ी खतरनाक सवाल है। 3 अंक की कौन सी संख्या है प्राकृतिक की पहाड़ा में आती हो? 11। हाँ उनका क्या बताना है? जोड़। एक बात बताओ तुम लोग, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, इन तीनों को जोड़ो। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, क्या इनका जोड़ 6 6 आएगा क्या? 66 आएगा क्या? एक बार बताओ, 11 के गुणा वाली संख्या का जोड़ हमेशा 11 से कटेगा? बोलो हाँ। 11 का जो संख्याओं का गुणा करोगे उनका जोड़ हमेशा 11 से कटेगा, पक्का कटेगा। तो आई सुनो, इन 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या लिखवा जा। सबसे छोटी 110 कटेले 3 अंकों में, और सबसे बड़ी संख्या 900, सबसे बड़ी संख्या 999 है ना। 11 से कटाओगे तो 11 से 9 हटा लो तो 990 कटेगी क्या? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो छोटी वाली 110, एक और बीच का कुल निकालो, आप फिर वहां का क्या कर दो योग। इतना में 4 को परीक्षा पास करके बा, कौ परीक्षा 4। हमने तुमको 11 का नियम पढ़ाया है क्या? जो ऑप्शन 11 से कटेगा वही क्या हो जाएगा आंसर। हमने क्या पढ़ाया था? एक को छोड़ के जोड़ो, 5 4 9 प्लस 0 9 हो जाए, 4 4 8, अंतर अगर 0 आ गए चाहे 11 तब भी ना हो, एक अंतर का आ गई 1 तो गलत, या तो 0 आना चाहिए 11। करो 5 4 9 0 9 हो जाए, 5 4 9, और 9 से 9 जाएगा तो क्या आएगा? क्या ये 11 से कटेगी? यस। हाय देखो 5 5 4 4 अंतर 2, एक हल देख ले बना तो तार किडनिया है सही जा जाए, बड़का गो हल, किताबी हल। इसमें किसका नियम लगा देंगे? विभाजता का। चलिए भाई आज का सेवा समाप्त नहीं, आज से चैप्टर ही समाप्त हो गया। नंबर सिस्टम का द एंड हो गया बाबू, नंबर सिस्टम का द एंड हो गया। आप लोग वीडियो में जरूर बताइएगा, कमेंट में लिख के, इतना तो फर्ज जरूर निभाना। अभी लाइव खत्म हो जाने के बाद आपसे मैं इतना चाहूंगा कि मेरी इतनी मेहनत का बस इतना कि कमेंट में लिखिएगा पहली 5 क्लास जो नंबर सिस्टम की चली कैसी लगी। और तुमको हमने 33 साल का सवाल करा दिया, 33 साल का बिहार का जितना भी एग्जाम में मैथ आया था पूरा 33 साल का एक एक सवाल आपको हमने हल करा दिया। अब इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं अपने से बना के पढ़ाऊंगा। 33 साल का नंबर सिस्टम हल करके कैसा लगा? ये लाइव अभी खत्म हो जाएगा तब लाइव में मत लिखना, लाइव के खत्म हो जाने के बाद। तो मेरे प्यारे बाबू जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। चलिए एक प्यारी सी लाइन बोलते बोलते घर चला जाए। हाँ बाबू खत्म, नंबर सिस्टम खत्म।
कल से पढ़ाई जी नया चैप्टर स्क्वायर सोचते क्यूब वाला सवाल आल बा 25-30 ठो, वो पढ़ा देंगे, कुल ट्रिक को कल पढ़ा देंगे। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत दिक्कत है तो हाँ, तो ओकरे पे जितना सवाल आला ना कुल करवाए। पढ़ेंगे, बड़ा प्यारी सी लाइन है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की एक इतिहास लिखनी है। कल अपनी सफलता की एक इतिहास लिखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल। अगली क्लास मिलते हैं, थैंक यू सो मच। नंबर सिस्टम अंत हुआ, कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। प्लीज आप कमेंट लाइव के बाद जरूर करिएगा। कोई नहीं है? लेबा लेबा खत्म करो। नहीं।